हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। RSMSSB स्टेनो के बारे में बात करेंगे। कितने फॉर्म लग गए, कितना कंपटीशन है। सुनने में आ रहा है कि इस बार तो बहुत ही ज़्यादा इसमें कंपटीशन रहने वाला है। हमारा सिलेक्शन कैसे होगा जब इतना कंपटीशन है, दिन रात स्टूडेंट लग रहे हैं, तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। साथ ही एक चीज़ अच्छे से समझ लेना, खुद के बारे में सोच रहे हो तो सब चीज़ों को साथ लेकर चलोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। एक चीज़ को लेकर बैठोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये स्टेनो का एग्ज़ाम है, सिलेबस भी पढ़ना पड़ेगा, स्टेनो भी पढ़ना पड़ेगा। तो वाकई में कितने फॉर्म लगे हैं, उन फॉर्म को मत देखो, कंपटीशन को देखो कि कंपटीशन आपके कितना है। कितने स्टूडेंट्स सीरियसली हैं जो इस एग्ज़ाम को फाइट कर रहे हैं, इसी को ही फाइट कर रहे हैं। तो ये कंपटीशन के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। साथ ही इसकी प्रॉपर आप तैयारी कैसे करके 2024 स्टेनो का एग्ज़ाम निकालोगे। 3600 ग्रेड पे की नौकरी है, 50,000 रुपये महीने की सैलरी आपके आएगी। सबसे पहले फॉर्म की बात कर लेते हैं। लगभग जो हमारे फॉर्म लगे हैं 1,48,378 फॉर्म लगे हैं। 1,48,378 तो बहुत ही ज़्यादा फॉर्म होते हैं, क्योंकि 474 वैकेंसी और इतने सारे फॉर्म लगना, हमारा नंबर कैसे आएगा। एक चीज़ समझ लेना, ये 12वीं पास वैकेंसी है। इस बार 12वीं पास सारे फॉर्म लगा सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, इसमें ज़्यादा भीड़ तो वो है जिनसे ज़बरदस्ती फॉर्म लगवाए गए हैं कि एक बार फॉर्म लगा के तो देख लो। ज़्यादातर वही हैं जिनसे ज़बरदस्ती फॉर्म भरवाए गए हैं कि एक बार फॉर्म लगा के देखो तो सही पेपर कैसा आता है। आधी भीड़ तो यहीं से अलग कर देना आप, आधी भीड़ यहीं से छांट देना। 1,48,000 लगभग बात करें 70-75 हज़ार ही आपके पास स्टूडेंट बचेंगे जिन्होंने ट्राई नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद बात करूं, सिलेबस भी पढ़ना पड़ेगा, स्टेनो भी करना पड़ेगा। सिलेबस और स्टेनो इन दोनों को साथ लेकर चलने वाले ये जो टोटल फॉर्म लगे हैं इसके केवल 10% है। बात ये ज़रूर आपको गहरी लग रही है, कड़वी लग रही है कि इतने कम स्टूडेंट है क्या। मैं बता रहा हूँ, वाकई में देखा जाएगा तो 10% से भी कम स्टूडेंट निकलेंगे। आप अपने आसपास ही देख लेना, या आप खुद पे भी ये ट्राई मार सकते हो। क्या आप सिलेबस को साथ लेकर चल रहे हो, साथ साथ स्टेनो लेकर चल रहे हो क्या। अच्छा, स्टूडेंट की धारणा क्या है, मन में क्या विचार बना रहे हैं। देखो, दो तरह के स्टूडेंट है। एक क्या सोच रहा है कि सबसे पहले तो मैं सिलेबस को कंप्लीट कर लूंगा, ढंग से अच्छे से सिलेबस में अच्छे नंबर लाऊंगा, मेरिट में आऊंगा, क्योंकि सिलेबस में पास करूंगा ना तभी तो मेरा स्टेनो का एग्जाम होगा। और दिन रात करके सिलेबस जो होगा उसमें अच्छे नंबर लाऊंगा, मेरिट लाऊंगा, और उसके बाद में दिन रात एक मैं स्टेनो में करूंगा। इस तरह से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। एक तो ये स्टूडेंट है जो पिछड़ेंगे। दूसरा कौन से स्टूडेंट है, थोड़ा बहुत सिलेबस कर लेता हूँ, इधर पास हो जाता हूँ, स्टेनो तो मेरी बढ़िया है, स्टेनो में तो मेरी दिक्कत नहीं आएगी, और वहाँ स्टेनो में पूरे नंबर ले आऊँगा। ये दोनों ही वो स्टूडेंट हैं जो किसी ना किसी तरह पिछड़ जाएंगे। सिलेक्शन किसका होगा, ये 474 पोस्ट किसके लिए हैं, जो नियमित सिलेबस को भी लेकर चलेगा और जो नियमित स्टेनो को भी लेकर चलेगा। 100 की स्पीड कोई बच्चों का खेल नहीं है कि वहाँ पे आप 2-4 महीने में जाकर बैठ गए, 100 की स्पीड में आप लिख गए। एक बार कोई भी डिक्टेशन चलाना, 40-50 की स्पीड में चलाना और उसको हिंदी में लिखना, आप समझ में पता लग जाएगा कि आखिर में ये स्टेनो चीज़ क्या होती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि पेपर पास करके 100 की स्पीड ले आओगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस धरती पे कोई नहीं है। बात कड़वी लग रही है लेकिन एकदम 100% सत्य बात है। दोनों को साथ लेकर चल रहे हो तो ठीक है, नहीं बिल्कुल एकदम गलत है। आप कंपटीशन में कहीं नहीं हो। आप एक फॉर्म लगाया है, आपने एक फॉर्म भरा है, सरकार के खाते में 500-700 रुपये दिए आपने, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। बातें कड़वी लगेंगी लेकिन एकदम सत्य बातें आपको बता रहा हूँ। तो कंपटीशन जो आप आखिर में निकालोगे, लगभग 10,000 बच्चे हैं जिनके पास कंपटीशन है, उसमें भी कहाँ छटेगा। एक महीने में 20 दिन पढ़ लिया, 10 दिन नहीं पढ़ा। नियमित रहने वाला अलग ही दिख जाएगा आपको। अपने आसपास भी देखोगे, या कहीं भी आप कहीं कोचिंग क्लासेस कहीं भी जाते हो, कहीं भी डिक्टेशन लेते हो या कहीं भी पढ़ रहे हो, आप खुद समझ जाओगे कि वाकई में कंपटीशन तो है ही नहीं।
हो क्या रहा है, बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो सही में वाकई में टाइम दे रहे हैं, समय दे रहे हैं। अब बात सुनना, सिलेक्शन कैसे ले पाओगे, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। देखो, जो मुझे जानता है मेरी बातों से सीख कर नौकरी लग जाएगा, और जो नहीं जानता इधर से वीडियो देखा, सुना, स्किप किया, चला गया, बात खत्म। इसकी तैयारी कर लिया, उसकी तैयारी कर लिया, ये करता रहेगा। जो चीज़ों को समझ जाएगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। आपको क्या करना है जिससे इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रेगुलर आप स्टेनो में आप करंट अफेयर, जो आपके सिलेबस की बात करूंगा पहले, जो करंट अफेयर वाला पार्ट है उसको रेगुलर लेके चलोगे। अपनी सुबह रोज यूट्यूब चैनल पर 10-12 मिनट की क्लास होती है, इंडिया, राजस्थान, वर्ल्ड, सारा आपको करंट अफेयर करवा देता हूँ। रेगुलर उस क्लास को रखो, 100% करंट अफेयर के बाहर कुछ नहीं आएगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। करंट अफेयर में आप नहीं अटकोगे। मार्केट में एकमात्र स्टेनो सिलेबस के लिए जो बुक आई है, जो बुक चल रही है, केवल ये डेनियल क्लासेस की बुक है, जो पूरे मार्केट में, पूरे राजस्थान में आपको अवेलेबल है, जिसमें आपके कंप्लीट इसमें सिलेबस दे रखा है। थोड़े ही समय में, जल्द ही आपको मार्केट में यही आपको डेनियल क्लासेस की मॉडल पेपर स्टेनो की बुक भी दिख जाएगी, जिसमें आपके पार्ट फर्स्ट में जैसे हिंदी इंग्लिश है, और उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी है, साइंस है, करंट अफेयर है, जो सिलेबस है आपके सिलेबस वाला पार्ट है, उसके मॉडल पेपर आपको दिख जाएंगे। मॉडल पेपर होंगे, साथ में आंसर भी उनके पीछे दिए हुए होंगे, और साथ में कोई क्वेश्चंस होगा उसके बारे में विस्तार से भी बताया हुआ होगा। जैसा आपको क्वेश्चन दे दिया मैंने, राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था। अब आपके व्याख्या में यह भी लिखा हुआ मिलेगा, राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, इन शब्दों का प्रयोग जॉर्ज कर्नल जेम्स टोड ने किया था, और राजपुताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। जॉर्ज थॉमस के अधीनस्थ विलियम फ्रैंकलिन, एक पुस्तक आती है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। इस पुस्तक में हमें पता लगा कि जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था, और कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं, राजस्थान के इतिहास के पिता के नाम से जानते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग। ऐसे सभी क्वेश्चंस के बारे में विस्तार से सब कुछ इस मॉडल पेपर में आपको मिलेगा। अभी उस मॉडल पेपर पर काम चल रहा है, जल्द आपको मार्केट में वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। कंप्लीट आपको कोर्स डेनियल क्लासेस के जो ऐप है उसमें आपको अवेलेबल है, कंप्लीट कोर्स भी आपको अवेलेबल है। और अभी नवरात्रा में आपको 50% डिस्काउंट में, आप सोच सकते हो, केवल 499 रुपये में आपकी हिंदी भी हो रही है ऑनलाइन, आपकी इंग्लिश भी हो रही है। जैसे अभी हिंदी में आज आपके शाम को 5 बजे विराम चिन्ह का मैं टॉपिक डालूंगा, शानदार तरीके से क्वेश्चंस भी होंगे उसमें। इस तरह से जो आपके सिलेबस में पार्ट नहीं है वो अपडेट कर रहा हूं मैं। हिंदी भी कंप्लीट, इंग्लिश भी कंप्लीट, नया राजस्थान का जीके, साइंस आपके, और इसके अलावा ये जो आपके टेस्ट सीरीज रहेगी वो भी इसे 499 में आपको मिल जाएगी। नोट्स वगैरह है वो भी इसी में आपको मिल जाएंगे। तो इतना सब कुछ भंडार आपको कोई नहीं देने वाला है, इसलिए कर रहा हूं कि आपका सिलेक्शन हो। एक अच्छी चीज़ आप पढ़ो जो आपके सिलेबस लेवल के अकॉर्डिंग, एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग है, वो सारी चीज़ आपको मिले। तो इसलिए आप ढंग से इसमें लगो, अच्छे से तैयारी करो, ताकि आप श्योर सिलेक्शन आप इसमें ले जाओ। वापस से समझ लेना, इसमें कंपटीशन इतना नहीं है जितना हलवा बना रखा है। मेरी बात मानकर 1 साल ढंग से आप RSM SSB स्टेनो 2024 को दे दो। ये 1 साल में आपकी नौकरी होगी, आप 3600 ग्रेड पे बैठोगे, महीने के 50,000 रुपये आपकी सैलरी होगी। लेकिन 1 साल आप नियमित इसको दे दो। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सब कुछ मैं करवा रहा हूँ कोई नहीं करवाएगा। मार्केट में बुक आपकी अवेलेबल है, डेनियल क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है, रोज रात को 8 बजे करंट अफेयर की क्विज आपके वहाँ चलती है, क्वेश्चंस दे सकते हो आप रोज के करंट अफेयर के। सुबह करंट अफेयर की क्लास आपके चलती है। टेस्ट सीरीज आपको मैंने बता दिया, वो जो 499 ऑफर में चल रहा है वहाँ आपको मिल जाएगी। तो इतना सारा सब कुछ, सारा भंडार आपके लिए इसीलिए लेकर आ रहा हूँ ताकि इस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो, श्योर सिलेक्शन हो। बाकी भीड़ में चलोगे तो भीड़ में ही रह जाओगे, थोड़ा कुछ अलग करोगे तब आप सिलेक्शन ले जाओगे। और हो क्या रहा है कि जैसे स्टेनो का एग्ज़ाम हो गया, लोग क्या करते हैं, जैसे पटवारी की वैकेंसी है या कोई दूसरी वैकेंसी आ गई उसमें घुस जाते हैं। ये गलती मत करो। देखो, अगर आप सीरियसली स्टूडेंट हो, आपको स्टेनो भी आ रही है, सिलेबस भी आप कवर कर रहे हो, तो मेरी बात मानकर पूरा समय आप इस एग्ज़ाम को दो। आपका जो समय है ये पूरा समय इस एग्ज़ाम को दो।
आप सोच कर देखो, पटवारी की तैयारी करोगे, कोई नॉर्मली तो 2400-2800 ग्रेड पे की वैकेंसी होती है। ये जो वैकेंसी है ये आप में कॉन्फिडेंस लाएगी, जिसकी हम तैयारी करते हैं, अच्छा सा समय देते हैं, वहीं सिलेक्शन होता है ना, तो कॉन्फिडेंस अलग होता है। तो इसको आप ढंग से अच्छे से लेकर चलो, जो जो चीज़ें बता रहा हूँ सारी आप अप्लाई करो, 100% इस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन होगा, आप कहीं नहीं अटकोगे। बात को सीरियस लेना, कंपटीशन नहीं है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर आप ज़रूर कर देना, नए हो लाइक भी करना, और सबको जितना उसके शेयर आपको करना ही करना है। सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।